Hello students of class 9th, welcome back to science class बेटा. I hope all of you are very fit and fine. बेटा हमने लास्ट वीडियोस में क्या वेरियस मेथड्स पढ़े थे कि इसके हम सब्सटेंस को मिक्सचर से कैसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं. जिसमें हमने लास्ट में पढ़ा था बेटा हम कैसे लिक्विड में से लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं. आज हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल. हम प्योर कॉपर सल्फेट कैसे इम्प्योर सैंपल से उसको प्राप्त कर सकते हैं. तो इस एक्टिविटी में क्या समझाया गया बेटा, आपको क्या करना है, 5 ग्राम लगभग इम्प्योर कॉपर सल्फेट लेना है. एक चाइना डिश होती है बेटा, चीनी क्ले की मिट्टी होती है, उसकी तरह एक बाउल सी होती है, कटोरी है ना. उसमें क्या है, थोड़ा सा पानी डाल देना है. फिर क्या बेटा, जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको क्या फ़िल्टर कर देना है एक फ़िल्टर पेपर की मदद से. उसके बाद क्या करना है, पानी को जो इवेपोरेट करना है, ठीक है ना. तो जिससे क्या है, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो बचा है वो क्या बेटा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है ना. उसके बाद क्या करना है बेटा, जो हमें क्या है सॉल्यूशन को एक कवर करना है एक फ़िल्टर पेपर से. उसके लिए थोड़ी देर के लिए उसे रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही स्लोली स्लोली क्या ठंडा होने के लिए छोड़ देना है एक दिन के लिए. उसके बाद क्या देखोगे कि आपके क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट है ना, वही चाइना डिश में क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के बन जाएंगे. तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया बेटा, क्रिस्टलाइजेशन दिया गया है, ठीक है ना. तो देखते हैं क्या होता है बेटा क्रिस्टलाइजेशन में. तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स. फॉर एग्जांपल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, है ना. जो हम नमक खाते हैं समुद्र के पानी से, है ना, वो क्या है बेटा क्रिस्टल्स की फॉर्म में तो होता है. वो कैसे बेटा, उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ को साफ़ करा गया वो क्या इसी मेथड की फॉर्म में यानी कि क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से ही क्या उसको सेपरेट किया गया है, ठीक है ना. to remove these impurities, the process of crystallization is used, ठीक है ना. crystallization क्या है बेटा, is a process that separates a pure solid in the form of its crystal from a solution, ठीक है ना. वैसा प्रोसेस जो बेटा प्योर सॉलिड को सेपरेट कर देता है इसकी फॉर्म में, इनके क्रिस्टल्स की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है उसको सॉल्यूशन के अंदर से. तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर देन इवेपोरेशन. ये क्या बेटा, इवेपोरेशन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक से क्या बेटर क्यों है बेटा, क्योंकि जो सॉलिड है बेटा वो डिकम्पोज होते हैं, है ना. और क्या जैसे शुगर है, क्या बेटा वो थोड़ा ज़्यादा उसको गर्म कर देंगे तो क्या बेटा वो थोड़ी भुन सी जाती है ना, चार्ड हो जाती है एक तरीके से. उसी तरह से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या बेटा डिज़ोल्व रह जाती हैं सॉल्यूशन के अंदर. फिल्ट्रेशन करने के बाद भी क्या कुछ इम्प्योरिटीज़ पानी के अंदर मिक्स रह जाती हैं. उसके बाद क्या जब इवेपोरेशन करते हैं तो क्या जो सॉलिड बनता है उसके अंदर क्या इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रह जाती हैं वो, है ना. अब इसके एप्लीकेशंस देखें बेटा, तो एप्लीकेशन क्या है बेटा, प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट डेट वी गेट फ्रॉम सी वाटर. सॉल्ट करने प्योरीफिकेशन करने किसके लिए, सॉल्ट का प्योरीफिकेशन करने के लिए जो हमें समुद्र के पानी से मिलता है. सेकंड एप्लीकेशन क्या है बेटा, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम. जो एलम हमारी क्या होती है, फिटकरी जो होती है, उसके जो है बेटा क्रिस्टल्स को सेपरेट करना है उसके इम्प्योर सैंपल में से, ठीक है ना. तो बेटा ये जितने भी अलग अलग मेथड्स हैं मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन करे अलग अलग सेशंस में, है ना. तो इसमें क्या हम बेटा कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हैं कंपोनेंट्स को उसके अलग करने से मिक्सचर के लिए, जिससे कि हमें क्या बेटा प्योर सब्सटेंस मिल जाता है, ठीक है ना. लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो क्या बेटा ये आजकल जो स्टेप्स हैं बेटा ये धीरे धीरे मोर एडवांस हो गए हैं. एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, जो हमारे शहरों में क्या बेटा पीने का पानी आता है वो पाइप्स के थ्रू आता है, टंकी से बड़ी बड़ी, है ना, वाटर सप्लाई होती है. तो उसका ये बेटा एक प्रोसेस दिखा रखा है, फ्लो डायग्राम दिखा कि वो पानी जो है बेटा कैसे प्योरीफाई होकर हमारे घर तक पीने लायक वो बन जाता है, ठीक है ना. तो देखते हैं क्या है बेटा उसका प्रोसेस क्या है फिगर में. ये जो फिगर में देख रखे हो बेटा आप जो पानी है बेटा क्या है एक रिजर्वोयर में भर रखा है. रिजर्वर क्या होता है, पानी को स्टोर करता है. उसके बाद जो पानी स्टोर होने के बाद कहाँ आता है बेटा, एक सेडिमेंटेशन टैंक में आता है. इसमें क्या होता है बेटा, जो बाहरी इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना वो नीचे क्या है नीचे सेटल डाउन हो जाती है सेडिमेंटेशन टैंक में. फिर ऊपर से प्योर पानी अलग दूसरे टैंक में पहुंच जाता है जिसका नाम है बेटा लोडिंग टैंक. इसमें क्या कुछ इम्प्योरिटीज़ क्या पानी में घुली हुई रहती है, सस्पेंडेड रहती हैं, जो फाइन इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे, है ना, बहुत बारीक. उसके लिए क्या बेटा एलम वगैरह डाल के इसमें क्या है उसको क्या है उसको हैवी इम्प्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या वो फिर से सेटल डाउन हो जाती है ना. फिर थोड़ा पानी और प्योर हो जाता है. उसके बाद थर्ड में क्या बेटा उसे फिल्ट्रेशन टैंक में भेज देते हैं. इस फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है बेटा अलग अलग लेयर्स बनी हुई होती हैं, ठीक है ना. तो ऊपर क्या बेटा ग्रेवल की लेयर होगी, मोटे पत्थर होंगे, उसके नीचे बारीक सैंड होगा, फिर नीचे सबसे फाइन सैंड की लेयर होगी. तो पानी धीरे धीरे बेटा लेयर वाइज लेयर क्या है उसमें से इम्प्योरिटीज़ साफ़ होती रहेंगी. मोटे पत्थरों में मोटी इम्प्योरिटीज हो जाएंगी, उससे बारीक इम्प्योरिटीज़, फिर नीचे वाली लेयर फाइन सैंड से थोड़ा इस तरह से फ़िल्टर होती चली जाएंगी. फिर जब बेटा बेटा पानी बिल्कुल फ़िल्टर हो जाता है उसके बाद क्या वो क्लोरीनेशन के लिए चला जाता है. क्लोरीनेशन क्यों करते हैं बेटा, जब पानी आगे सप्लाई करेंगे तो उसमें दोबारा से कुछ बैक्टीरिया दोबारा से उसमें ना डेवलप हो जाए, इसलिए क्या उसमें क्लोरीन डाल जाते हैं, जिससे कि वो पानी पूरी तरह से सेफ़ हो जाता है पीने के लिए. तो ये पूरा एक पूरा प्रोसेस होता है पानी को प्यूरीफाई करने के लिए. अब हम पढ़ते हैं बेटा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है ना.
तो पिछले चैप्टर में हमने क्या बैठा था, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे आपने पिछले चैप्टर पढ़ा ही नहीं। तो जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उनकी, जैसे कलर दिखते कैसे, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ये सब क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, दिखाई कैसे देते हैं, बिहेव कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स होता है ना यानी कि किसी सब्सटेंस का एक स्टेट से दूसरे में, जैसे सॉलिड से लिक्विड में बदल जाना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाना, क्या बेटा ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स कहलाता है उसका। तो ये कैसा होता है, फिजिकल चेंज होता है ना। उनको हम देख सकते हैं, स्टेट कन्वर्ट होते हुए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए, है ना, देख सकते हो आप उसको इजीली। तो ये दीज चेंजेस ओकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन, ये चेंज होते हैं उनके जो कंपोजिशन होता है जिससे वो बने होते हैं उसको बिना चेंज करे होते हैं। एंड नो चेंज इन केमिकल नेचर, और उनके जो केमिकल नेचर होता है उसमें भी कोई चेंज नहीं होता, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल, जैसे आइस, वाटर और वाटर वेपर, ये तीनों बेटा पानी की फॉर्म से अलग अलग, सॉलिड है, लिक्विड है, ये गैस की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इनके डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखने में तीनों अलग अलग हैं, लेकिन क्या केमिकली सेम होते हैं। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है ना, केमिकली मिलके किससे बने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने हैं, ठीक है ना। तो बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल्स आर लिक्विड, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, पानी और कुकिंग ऑयल क्या दोनों लिक्विड होते हैं, लेकिन उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं बेटा, डिफरेंट होती है, ठीक है ना। जैसे कि क्या होता है, पानी और ऑयल की क्या डिसिमिलरिटी होती है बेटा, वो क्या उनका स्मेल अलग होती है, इन्फ्लेमेटी अलग होती है ना। जैसे हम जानते हैं कि तेल जल जाता है हवा में, लेकिन पानी क्या हवा को आग को बुझा देता है, ठीक है ना। उसी तरह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बेटा, उनको अलग 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 सेपरेट करती है, ठीक है ना। तो बर्निंग क्या है, जो पानी का जलना या किसी भी चीज़ का जलना क्या है, केमिकल चेंज कहलाता है ना, क्योंकि उसमें चीज़ क्या है बेटा, कुछ जल रही है, ठीक है ना। उसी तरह से क्या होता है बेटा, जैसे सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो उनके अंदर क्या केमिकल कंपोजिशन का क्या चेंज होता है। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उनका क्या बेटा, केमिकल चेंज होता है। तो केमिकल चेंज क्या होता है, चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है मैटर की, उनमें क्या कुछ चेंज ला लेता है, तो वो क्या केमिकल चेंज कहलाता है। और उसमें क्या, हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलता है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या करना है, हमें एक नई चीज़ मिलती है उसके अंदर, ठीक है ना। तो अ केमिकल चेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन, और केमिकल चेंज को एक केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। जैसे ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बहुत फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। तो जब एक मोमबत्ती जलती है तो उसमें बेटा फिजिकल चेंज भी होता है, मोमबत्ती पिघल रही होती है, और केमिकल चेंज भी दिखाई देते हैं, क्या बेटा, है ना। उसमें क्या है, ये सारे हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। आगे बेटा नेक्स्ट पेज है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, तो उनके केमिकल कंपोजिशन पे हमें क्या जो सब्सटेंस मिलते हैं वो कौन से क्लासीफाइड होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की फॉर्म में। अब पढ़ते हैं बेटा एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो रॉबर्ट बॉयल साइंटिस्ट ने एक टर्म दी थी एलिमेंट 1661 में, ठीक है ना। उसके बाद जो लेवोशियर थे फ्रेंच साइंटिस्ट, उन्होंने क्या इस्टेब्लिश करा, एक्सपेरिमेंटली एक डेफिनेशन दी एलिमेंट की, क्या, ही डिफाइंड दैट एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या, सबसे बेसिक फॉर्म है किसी मैटर की, डेट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, उसे क्या बेटा छोटे पार्ट्स में क्या ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, ठीक है ना। तो एलिमेंट सबसे छोटी बेसिक फॉर्म होती है किसी मैटर की। तो एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। लास्ट क्लास में आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स का चैप्टर पढ़ा था। तो इसमें कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी कैसे बेटा, दे हैव अ लस्टर, उनमें क्या होता है, एक तो शाइन होती है, चमक होती है ना। मेटल्स क्या होते हैं, सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं या गोल्डन येलो कलर के होते हैं, जैसे गोल्ड होता है, सिल्वर होता है ना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, गुड कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या, डक्टाइल होते हैं, जिससे क्या उन्हें वायर्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हैमर के थ्रू, है ना। उसके बाद क्या होता है, एक प्रॉपर्टी थी मेलिएबिलिटी, है ना। तो मेलिएबल भी होते हैं मेटल्स, तो मेलिएबिलिटी शीट में क्या होता है, उनको शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। और क्या होता है बेटा, सोनरस, यानी कि वो आवाज़ करते हैं जब उनको हिट करते हैं, है ना। तो एग्जांपल मेटल्स के क्या हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये सब एग्जांपल है। लेकिन एक एक्सेप्शन था कि मरकरी क्या है, जो मेटल तो है लेकिन वो क्या बेटा लिक्विड रहता है एक रूम टेम्परेचर, बाकी सब मेटल्स क्या हैं, सॉलिड रहते हैं अपने रूम टेम्परेचर पे, है ना। तो मरकरी एक इसका एक्सेप्शन था। नेक्स्ट था बेटा नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, क्या है बेटा, क्या उनकी वैरायटी ऑफ कलर्स होता है उनका दिखने में, देव क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और क्या नॉन लस्टरस भी होते हैं और नॉन सोनरस भी होते हैं, है ना। और क्या मेलेबल भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल्स नॉन मेटल के देखो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, है ना, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब एलिमेंट्स क्या बेटा नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ मेटल्स क्या होते हैं बेटा, दोनों की प्रॉपर्टी शोज करते हैं, जैसे मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, है ना। तो ऐसो को हम क्या कहते हैं बेटा, मेटलॉइड्स कहते हैं। कौन कौन से एग्जांपल है मेटलॉइड्स के, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है बेटा मेटलॉइड्स के हमारे क्या एग्जांपल होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा बेटा
टॉपिक इसमें लास्ट जो है हमारा कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर बेटा दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिले होते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड कैसे बनता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला के क्या बनता है, केमिकली कंबाइन करने पे क्या बनता है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में क्या बन जाता है, वो एक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं बेटा कि कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। एक सबसे बड़ा डिफरेंस आपको ये अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। तो एलिमेंट्स के और कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, मिक्स, जिनको कोई भी दो सब्सटेंस को मिक्स कर दो तो एक नया कंपाउंड नहीं बनता है ना, ये एक प्रॉपर्टी होती है इसकी। लेकिन जब कंपाउंड बनता है उसमें जब एलिमेंट्स को रिएक्ट कराते हैं आपस में तो एक नया कंपाउंड क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। मिक्सचर क्या है बेटा, उसका वेरिएबल कंपोजिशन होता है, उसके कंपोजिशन चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। और कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी होती है, कंपोजिशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, उसका कंपोजिशन जो नया सब्सटेंस बना मिक्स करने के बाद वो क्या बेटा फिक्स्ड होता है। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, जो उसमें सब्सटेंस जिससे मिलकर वो मिक्सचर बनाया है ना, जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ उनको दिखाई देती है। लेकिन जो हमारे क्या कंपाउंड्स में जो नया सब्सटेंस बनता है वो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जिनसे वो मिलकर वो बना हुआ होता है। फोर्थ डिफरेंस क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ईजिली बाय फिजिकल मेथड, इनको फिजिकली मेथड्स के थ्रू क्या इजीली साफ कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, छान के उबाल के, है ना। लेकिन इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो वो इजीली केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के बिना क्या है बेटा आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये था हमारा कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है ना। तो बेटा जो अभी अभी एक्टिविटी थी लास्ट, उसमें तो हमने कुछ एक्टिविटीज़ में क्या देखा कि ग्रुप्स में चिल्ड्रंस को डिवाइड किया गया था, है ना। उसको क्या बेटा किसी को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिया था और आयरन में उसको क्या मिक्स करने के लिए दिया गया था, है ना। और एक दूसरे ग्रुप को क्या बेटा, उसको क्या बेटा थोड़ा सा उसके साथ केमिकली उसके साथ क्या रिएक्ट भी करा देगा। तो उसमें क्या हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, जो ग्रुप वन के जो मटेरियल्स हमें ऑब्टेन मिला उसमें क्या बेटा, उसमें आयरन और सल्फ़र हमें देखने को मिला, ठीक है ना। और दो प्रॉपर्टीज़ जो मिक्सचर थी वो क्या बेटा अलग अलग हमको दिखाई देने को मिली। लेकिन जो मटेरियल ऑब्टेंड हुआ ग्रुप टू से वो क्या हमें एक कंपाउंड की फॉर्म में ऑब्टेंड हुआ था, है ना। उसको गर्म करने पे क्या बेटा दो एलिमेंट ने स्ट्रांगली क्या बेटा एक कंपाउंड को क्रिएट करा, है ना, जिसकी टोटली क्या था डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। कंपाउंड जो तीसरा बनता है दो, है ना, वो क्या अपने आप में एक अलग प्रोडक्ट होता है। उसी तरह से जो कंपोजिशन होता है कंपाउंड्स के वो क्या बेटा सेम होता है थ्रू आउट द, है ना। और क्या होता है बेटा, तो उसमें क्या हमने देखा कि उसका कलर और कंपाउंड्स का क्या पूरी तरह से सेम था, उसका कलर में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या इसको समराइज़ कर सकते हैं आगे ग्राफिकल की फॉर्म में कि फिजिकल और केमिकल वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो इसमें फ्लो चार्ट में आपने कैसे देखा है, जो मैटर था वो क्या था बेटा हमारा सॉलिड लिक्विड और गैस होते हैं, तीन होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस में क्या होता है उसको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में सेपरेट कर सकते हैं। एलिमेंट को क्या बेटा और सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक डाउन नहीं कर सकते और पार्ट्स में ड्रॉप नहीं कर सकते। एग्जांपल जैसे कॉपर था, ऑक्सीजन, आयरन था, है ना। कंपाउंड्स क्या बेटा है फिक्स्ड कंपोजिशन एंड कैन बी ब्रोकन डाउन, उसको क्या बेटा ब्रोकन डाउन कर सकते हैं और भी छोटे पार्टिकल्स में बाय केमिकल रिएक्शन से, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। एग्जांपल बेटा पानी, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, दो एलिमेंट से मिलकर बना है। मीथेन CH4, है ना, शुगर, ये सब क्या कंपाउंड्स के एग्जांपल होते हैं। लेकिन मिक्सचर्स क्या होते हैं बेटा, दो होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में यूनिफॉर्मली क्या मिक्स हो जाते हैं, आप कंपोनेंट्स को सेपरेटली नहीं दे सकते। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या है बेटा, आप जो कंपोनेंट्स उसमें डालते हो उनको क्या इजीली अलग अलग देख सकते हो। एग्जांपल बेटा शुगर इन वाटर, पानी में आप चीनी मिला दो पूरी तरह मिक्स हो जाएगी, नमक मिला दो पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाती है ना। उसी तरह अल्कोहल भी मिक्स हो जाता है पानी में। और हेट्रोजीनियस के एग्जांपल क्या बेटा, सैंड और सॉल्ट को मिक्स करोगे अलग अलग दिखाई देगी, शुगर और बेटा सॉल्ट को अलग करोगे, है ना, पानी में ऑयल और तेल पानी एक साथ मिला दोगे तो ये सब अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये हेट्रोजीनियस के एग्जांपल्स होते हैं। तो बेटा आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैं आपको PDF फॉर्म में नेक्स्ट क्लास में सेंड कर दूंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।